नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो हमारे डायलिसिस यूनिट में डायलिसिस के लिए मरीज आते हैं, शुरू में जो मरीज होते हैं उनकी पैर से एक आध दो डायलिसिस होती है और वो अक्सर ये पूछते हैं कि पैर से हम कितनी डायलिसिस करा सकते हैं। ये जो पुराने मरीज हैं उनको भी जानकारी चाहिए होती है कि पैर से डायलिसिस कब करनी चाहिए, कितनी बार करनी चाहिए। तो इसमें क्लियर कट आप जान लें कि जो पैर से डायलिसिस होती है, जिसमें फीमोरल पड़ता है, एक टेम्परेरी एसेस होता है, एक डायलिसिस के लिए यूज़ करते हैं और डायलिसिस करने के बाद उसको निकाल दिया जाता है। तो जब भी आपको पैर से डायलिसिस करनी हो, इमरजेंसी जो डायलिसिस होती है कि अचानक किसी को डायलिसिस की जरूरत पड़ गई, तो जो इमरजेंसी डायलिसिस है वही पैर से करते हैं। कभी भी रेगुलर वे में 2 4 10 बार नहीं करते हैं। इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि पैरों में गांठ पड़ जाती है, मरीज के चलने फिरने मुश्किल हो जाता है, मरीज बेड पे आ जाता है। तो कभी भी इसको जबरदस्ती ना करें कि नहीं हमें पैर से ही कराना है। अक्सर मरीज हमारे पास पूछ कहते हैं साहब पैर से ही करा दो, पैर से ही करा दो, गले में नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है। जब भी ज़रूरत रहे तो आप परमानेंट एसेस पे जाएँ। अगर 1 2 या 3 डायलिसिस करनी है तो टेम्परेरी एसेस हम लोग करते हैं, नहीं तो मरीज को कहते हैं कि वो परमानेंट एसेस में जाए। अगर लगता है कि 2 4 10 डायलिसिस करनी है तो हम लोग जो गले में जुगुलर पड़ता है उसके बारे में बताते हैं। इसके आगे यदि सीकेडी का मरीज है और रेगुलर डायलिसिस होनी है तब परमा कहते हैं फिस्टुला पे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। लेकिन कभी भी पैर से रेगुलर डायलिसिस ना करें। बहुत इमरजेंसी होने पे ही पैर की डायलिसिस को सपोर्ट करें। जाड़ों में क्या होता है कि जो गांठें होती हैं मरीज को पेनफुल इतना हो जाता है कि उसका उठना बैठना चलना मुश्किल होता है। इवन कहा जाता है कि अगर कभी किडनी ट्रांसप्लांट करने की जरूरत पड़ती है और फीमोरल से रेगुलर डायलिसिस आपकी हो रखी है तो वो भी कहीं ना कहीं आपको ऑब्स्ट्रक्ट करती है, रुकावट करती है कि जो फीमोरल होता है उससे ही गाइड वायर कभी कभी डालने की जरूरत पड़ती है तो दिक्कत रहती है। तो इसका कोई काउंटिंग नहीं है कि कितनी बार कराएं। हाँ, बहुत इमरजेंसी है तो करना पड़ता हम लोग को फीमोरल से, नहीं तो परमानेंट एसेस का यूज़ करें। और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।